बीते विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दावे बहुत बड़े बड़े थे। यदि उनका प्रत्याशी विजयी हुआ होता तो दिल्ली मॉडल की तर्ज पर हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाया जाता। सड़कों नालियों के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य समेत तमाम वो कार्य किए जाते जिनका लोग सालों मिसाल देते। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के गृह जनपद सुल्तानपुर के प्रत्याशी का हाल आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गांव में इनका इतना खौफ है कि कोई इनके विरोध में बोलने को तैयार नहीं। गांव के विकास कार्यों की कारगुजारी उजागर हुई तो कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी भी मामला मैनेज करते नजर आए। फिलहाल गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर कारगुजारी का पूरा वीडियो वायरल कर कहानी खुद ब खुद बयां कर दी है। इनसे मिलिए, यह है धर्मेश मिश्रा। धनपतगंज ब्लॉक के टीकर गांव के रहने वाले धर्मेश की माता उमा मिश्रा इस गांव की मौजूदा प्रधान है। लेकिन गांव में विकास कार्य का पूरा लेखा जोखा धर्मेश ही देखते हैं। बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धर्मेश मिश्रा को सुल्तानपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया था। दावे किए गए थे कि दिल्ली मॉडल की तरह सुल्तानपुर विधानसभा में भी विकास का वो इतिहास लिखा जाएगा जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह के गृह जनपद होने के नाते लोग सोच भी रहे थे कि धर्मेश मिश्रा विकास की नई इबादत लिखेंगे। लेकिन अफसोस कि प्रधानी में अपनी माताजी को रिकॉर्ड जीत दर्ज करवाने वाले धर्मेश को मतदाताओं ने गच्चा दे दिया और उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो रही विधानसभा चुनाव की बात। अब जरा इनके गांव का हाल देख लीजिए। माता उमा मिश्रा का पूरा कार्यभार देखने वाले धर्मेश के टीकर गांव में मनरेगा पार्क बनवाने के लिए स्वीकृति हुई। लाखों की लागत से कुछ महीनों पूर्व यहां मनरेगा पार्क का निर्माण शुरू किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुका ये पार्क बनते ही धराशायी होने की कगार पर पहुंच गया। निर्माण के दौरान ही मनरेगा पार्क का गेट और बाउंड्री वाल भरभरा कर गिर पड़े। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो लीपापोती शुरू हो गई। बताया गया कि निर्माण के दौरान ही कई लोग गेट पर चढ़ गए थे। इसी बीच मनरेगा के तहत नाले का निर्माण कार्य करवाया गया ताकि गांव में बारिश का पानी आसानी से निकल सके। लेकिन हल्के पानी के बहाव ने इसकी हकीकत भी लोगों के सामने रख दी। 2 दिनों पहले ही नाला भी बारिश के पानी के साथ नाले में बह गया, जिसका वीडियो क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल वीडियो वायरल होते ही प्रधान प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा सोशल मीडिया पर अवतरित हुए और नेतागिरी वाली सफाई दे डाली। आप भी सुनिए धर्मेश मिश्रा का ये बयान। जिस नाले के गिरने की बात आप लोग कर रहे हैं वो गिरा नहीं है, वो गिराया गया है। बगल में एक किसान का खेत है जहां से रास्ता चलता है। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए एक झटका मशीन आती है जिसमें करंट लगता है तो जानवरों को रोका जाता है उससे। उन्होंने वो झटका मशीन ला करके थोड़ा सा अर्थ न उतरे उसकी वजह से सड़क में कर दी। और बगल में खड़ंजा होने के कारण खंभा है बिजली का पोल होने की वजह से कुछ लोग वहाँ से मिट्टी ढुलाई कर रहे थे, जबकि मिट्टी ढुलाई करने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर चलने की वहाँ जगह नहीं है, फिर भी लोग चला रहे थे। और जिसकी वजह से नाले के ऊपर से लोग ट्रैक्टर ट्राली बार बार क्रॉस किए, उसकी वजह से बरसात का मौसम है, मिट्टी फिसली और थोड़ा सा गिर गया है, जिसको रिपेयर करा भी दिया गया है। अब गांव में 1 करोड़ रुपए का 1 साल के अंदर अगर काम हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ें रास्ते वास्ते चलने की वजह से, कहीं छोटी सी नाली टूट गई ट्रैक्टर चढ़ने से, कहीं थोड़ा सा नाला टूट गया ट्रैक्टर चढ़ने से। जब रास्ते चल रहे हैं, लोगों का आवागमन हो रहा है तो कुछ नुकसान लगा रहेगा, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। फिलहाल जो गिर जाने की खबर उठाई जा रही है ये सरासर गलत है। उस पर ट्रैक्टर चढ़ा करके, चाहे जानबूझ करके चाहे अनजाने में गिराया गया है, जिसकी पुष्टि मैं आप सबके सामने कर रहा हूं। धन्यवाद।
बहरहाल सूचना तो ये भी है कि विभाग द्वारा बिना जांच पड़ताल के ही सड़क नाली पार्क सहित कुछ अन्य कामों का लाखों से ज्यादा का पेमेंट कर दिया गया। खैर, इस गांव का कार्य अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देख लें तो वो भी शर्म से लाल हो जाएंगे। उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस यही होगा कि आखिर किसके कहने पर धर्मेश को आम आदमी पार्टी का सुल्तानपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। खैर, इस मामले में गांव का कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है डर सबको लगता है, लेकिन सूबे में योगी जी की सरकार हो और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, ऐसे में प्रधान और सेक्रेटरी की कारगुजारी उजागर होने के बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है।